गर्मा गर्म चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। उसकी चहचहाट सुनकर पूरा जंगल खिल उठता था, लेकिन उसकी जिंदगी में गहरी उदासी भी थी। टुनटुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत छोटी थी। वो गरीब थी और जंगल में बसी हुई अपने छोटे से घोंसले में वो अकेले रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। टुनटुनी अक्सर खुद से कहती थी, क्या करूं? मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे जंगल के सभी जानवरों पक्षियों की मदद कर सकूं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, अगर मैं कुछ बेचूं तो शायद कुछ पैसे कमा पाऊं और मेरे पास थोड़ा सा आराम आ सके। उसने जंगल में एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। अब जंगल के जानवरों और पक्षियों के बीच टुनटुनी का नाम प्रसिद्ध हो गया था और उसे कुछ ताज़ा स्वादिष्ट बेचने का आइडिया आया। उसने अपने आप से कहा, मैं आलू की टिक्की बेचूंगी, ये स्वादिष्ट होगी और सभी पक्षियों को पसंद आएगी। लेकिन टुनटुनी के साथ एक समस्या थी। वो गरीब थी। उसे अपने छोटे से घर के बाहर दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जंगल के रास्तों पर आलू टिक्की बनाने और बेचने की योजना बनाई। वो दिन भी आया जब टुनटुनी ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और आलू टिक्की बेचना शुरू किया। उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। लकड़ी के छोटे से स्टॉल पर उसने गन्ने की छाव बनाई थी और ऊपर कुछ रंग बिरंगे कपड़े लटकाए थे। आलू टिक्की का स्वाद बहुत खास था, बिल्कुल जंगल की ताजगी जैसा। टुनटुनी ने खुशी से आवाज लगाई, आओ आओ, गर्मा गर्म चटपटी ताजी आलू टिक्की लो, सस्ती और स्वादिष्ट। आलू टिक्की खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ। जल्दी जंगल के कई जानवर और पक्षी उसके पास आने लगी। खरगोश, बंदर, हिरन और सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की का स्वाद का मजा लेने आए। लेकिन इस खुशी में काले बादल की तरह कालू कौवा भी था। कालू कौवा जंगल का सबसे शरारती और आलसी पक्षी था। उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो अक्सर किसी न किसी का मजाक उड़ाने या परेशान करने का तरीका ढूंढता रहता था। कालू कौवा एक दिन जंगल में उड़ते हुए बोला, क्या ये टुनटुनी चिड़िया अपनी टिक्की बेचने आई है? क्या बकवास है टुनटुनी, तुम कितनी मूर्ख हो बेचने के लिए आलू टिक्की। तुम जैसी चिड़िया तो जंगल में क्या काम करेगी। टुनटुनी डरते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कहती हो कालू? मैं तो बस जंगल के जानवरों पक्षियों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे हालात खराब हैं, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके कुछ भी कर सकती हूँ। कालू हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम कड़ी मेहनत, तुम तो बस आलू टिक्की बना सकती हो और कुछ नहीं। ये जंगल तुम्हारे जैसे छोटे से चिड़िया के लिए नहीं है। तुम्हें अपनी औकात समझनी चाहिए। टुनटुनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में गहरी पीड़ा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी टिक्की बनाने और बेचने में लगी रहती, क्योंकि उसे अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना था। एक दिन जब टुनटुनी अपनी दुकान पर बैठी थी, कालू कौवा फिर से आया। वो उड़ा और टुनटुनी के पास आकर बोला, तुम अपनी टिक्की बेचने से क्या कर पाओगी टुनटुनी? क्या तुम समझती हो कि तुम सबको खुश कर सकोगी? टुनटुनी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही हो कालू। मैं नहीं जानती कि मैं किसे खुश कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से हर एक टिक्की बनाती हूँ। मैं जानती हूँ कि छोटा काम भी बड़ा असर डाल सकता है। कालू ने गहरी हंसी हंसते हुए कहा, चलो चलो देखता हूँ तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में कितनी टिक्की बिकती है। हालांकि सबके बावजूद टुनटुनी चिड़िया की दुकान का चलन बढ़ता ही गया। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसकी आलू टिक्की का स्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे वो जंगल में सबसे प्यारी और मेहनती चिड़िया बन गई। उसके छोटे से काम ने सबको ये सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान के योग्य होता है। लेकिन कालू कौवे का दिल जलने लगा। वो अपनी शरारतें बंद नहीं कर पाया और उसने एक दिन टुनटुनी चिड़िया के स्टॉल के पास एक और चाल चली। कालू ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। देखो देखो, ये टुनटुनी चिड़िया जो तुम्हें आलू टिक्की दे रही है, वो आलू कहाँ से लाई है? क्या तुम जानते हो कि वो आलू टिक्की कितनी गंदगी से बनी होगी? क्या तुम इसे खाकर बीमार नहीं पड़ सकते?
ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी चौंक गए, कुछ डर गए और कुछ परेशान हो गए और कुछ ने टुनटुनी चिड़िया को शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। टुनटुनी ने डरते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कालू? कालू, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? कालू हंसी के साथ बोला, क्या तुम मेरी बात नहीं समझी टुनटुनी चिड़िया? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह टिक्की तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं हो सकता। तुम चाहे जो भी कहो कालू, मैं जानती हूँ कि मैं साफ सुथरी टिक्की बनाती हूँ और मैं तुम्हारे शब्दों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम बस सभी पक्षियों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं तुम्हारी चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। वो जानती थी कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो किया जाए वो कभी बेकार नहीं जाता। कुछ समय बाद कालू का शरारती खेल उल्टा पड़ गया। जंगल के पक्षियों ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की वाकई स्वादिष्ट और साफ सुथरी थी और कालू की बातें सिर्फ झूठ थी। कालू ने अपनी हार मानते हुए एक दिन टुनटुनी के पास आया और उससे माफी मांगी। कोई बात नहीं कालू, अब जब तुमने मुझसे कुछ सीखा है तो हम सब एक दूसरे की मदद करें, यही सबसे जरूरी बात है। और इस तरह टुनटुनी ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि कालू कौवे को भी अपनी अच्छाई का एहसास दिलाया। जंगल में अब एक नई शुरुआत हुई थी जहां सभी जानवर और पक्षी मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और टुनटुनी चिड़िया की आलू टिक्की सबसे पसंदीदा बन गई थी। ये कहानी टुनटुनी की मेहनत, संघर्ष और अच्छाई की है, जिसमें कालू कौवे जैसे शरारती पक्षी ने भी अपने बुरे विचारों को बदलने की सीख ली। इस कहानी में छोटी छोटी बातें सिखाई गई हैं, जैसे कि किसी के आगे झुकने के बजाय अपनी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ कई सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में कालू नाम का कौवा अकेले ही अपने घोंसले में रहता था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट किस्म का पक्षी था। वो मासूम पक्षियों को धोखा देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? अपने बच्चों को दाना खिला रही हो क्या? अरे कौवे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। हाँ बोलिए टुनटुनी बहन, क्या काम है आपको मुझसे? कौवे भाई, देखिए ना, मेरा घोंसला कितना टूट गया है और हमारे जंगल में ऐसी मजबूत लकड़ियाँ भी नहीं है कि जिससे मैं अपने घोंसले को मजबूत और पक्का बना सकूं। अगर मैं अपने बच्चों को ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेकर रहने लगी तो मेरे बच्चे तो उस घोंसले से नीचे ही गिर जाएंगे। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अरे चिड़िया बहन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कौवे भाई, आपको तो पता है कि घोंसला बनाने के लिए जो मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, वो केवल उस राक्षस बाज के इलाके में ही मौजूद है और वहाँ जाना छोटे पक्षियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कि आप मेरे साथ उस बाज के इलाके में चल सकते हैं ताकि मैं अपने घोंसले के लिए मजबूत लकड़ियाँ ला सकूं। ये बात सुन कौवा मन ही मन सोचने लगता है, चलो ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है अपने घोंसले के लिए भी मजबूत लकड़ियाँ लाने का। मेरा घोंसला भी काफी टूट गया है और कुछ ही दिनों में बारिश भी आने वाली है। उससे पहले ही मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। चिड़िया बहन का साथ रहा तो मैं भी उस राक्षस बाज के इलाके से मजबूत लकड़ियाँ ला सकता हूँ और अगर उस राक्षस बाज ने हमें देख भी लिया तो मैं इस चिड़िया को उसी बाज के पास छोड़ आऊंगा, क्योंकि धोखा देना तो मेरी फितरत में ही है। क्या हुआ कौवे भाई, क्या विचार कर रहे हो तुम? कुछ नहीं टुनटुनी बहन, चलिए हम दोनों साथ मिलकर उस राक्षस बाज के इलाके में जाकर मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और हाँ, हमें तुरंत वहाँ से आना होगा क्योंकि शाम होते ही वे राक्षस बाज उस इलाके में आ जाते हैं और जैसे ही मासूम पक्षियों को देखते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले लौट कर आना होगा। हाँ कालू भैया, आप चिंता न कीजिए, हम अंधेरा होने से पहले ही लौट आएंगे। और दोनों उड़ते हुए उस राक्षस बाज के इलाके में लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। टुनटुनी बहन, लकड़ियाँ जमा करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। हम थोड़े समय के लिए यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं क्योंकि मुझसे इतना भारी वजन लेकर अब नहीं उड़ा जाएगा।
अरे कालू भाई, शाम होने को आई है। अब तो उन राक्षस बाज के आने का समय भी हो गया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं वो बाज ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टुनटुनी बहन, सच में मैं बहुत थक गया हूँ। मुझसे इस समय एक पल भी उड़ा नहीं जाएगा। हम थोड़ी ही देर के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं ना। अभी उस राक्षस बाज के आने में तो काफी समय है। उसके आने से पहले ही हम दोनों यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है कौवे भाई, हम दोनों यहीं बैठकर कुछ समय के लिए आराम कर लेते हैं। फिर हम अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की ओर चले जाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वो राक्षस बाज एक पहाड़ पर बैठकर उन दोनों को देख रहा था। तभी कालू कौवे की नजर राक्षस बाज पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो वही राक्षस बाज उस पहाड़ पर खड़ा है। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो बाज तो इधर ही आ रहा है। कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार ही देगा। अगर मैंने चिड़िया बहन को ये बात कही तो वो चिड़िया बहन अपनी लकड़ियाँ उठाने के चक्कर में मुझे उस बाज के हाथों में पकड़वा देगी। एक काम करता हूँ, मैं अकेले ही यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि चिड़िया बहन तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बिना कुछ कहे ही वहाँ से उड़कर चला जाता है। तभी वो बाज टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके की लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे इलाके में आकर मेरी लकड़ियों को ले जा रही हो। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, ये राक्षस बाज यहाँ कैसे आ गया? पर कौवे भाई कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो तो अभी यही सो रहा था। लगता है उसने मुझे धोखा दिया है। उसने जानबूझकर मुझे इस बाज के हाथों में पकड़वा दिया। ये उस कौवे ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी वो राक्षस बाज टुनटुनी चिड़िया को मार मार कर लहूलुहान कर देता है। टुनटुनी चिड़िया पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो गिरते पड़ते अपने घोंसले में आती है। तभी वहाँ हरी काकी आती है। अरे चिड़िया बहन, ये तुमको क्या हो गया? आप इतना जख्मी कैसे हो गई? अब तुम्हें क्या बताऊं हरी काकी, उस धोखेबाज कौवे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे उस राक्षस बाज के इलाके में अकेला छोड़ दिया था और वो राक्षस बाज ने ही मेरा ये हाल किया है। अरे चिड़िया बहन, तुमको तो पता है ना वो कौवा कितना धोखेबाज पक्षी है। जंगल का कोई भी पक्षी धोखेबाज से बात नहीं करता। फिर आप उस धोखेबाज पक्षी के साथ इतनी दूर क्यों गई थी? मुझे नहीं पता था हरी काकी, वो धोखेबाज कौवा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, वरना मैं उसके साथ कभी वहाँ नहीं जाती। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। अरे चिड़िया बहन, यही तो मेरा काम है, पक्षियों को धोखा देना। इसलिए मैं तो इस जंगल में सबसे फेमस हूँ धोखा देने में। तभी कालू कौवा जिस डाली पर बैठा था वो डाली टूटकर नीचे गहरी खाई में गिर जाती है, जिसके बाद वो कालू कौवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे टूट गई रे, मेरी पूरी हड्डी पसली टूट गई रे। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा करके मुझे उस बाज के हाथों पिटवाया। अब देखो तुम खुद इतने लहूलुहान हो गई कि तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इसे कहते हैं नहले पर दहला। तुमने मेरे साथ धोखा किया और बदले में तुम्हारे साथ ही दुर्घटना हुई। आज के बाद किसी पक्षी को धोखा मत देना, वरना आज तो सिर्फ हड्डियाँ ही टूटी है। अगली बार पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा तुम्हारा। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। इस तरह कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आज से कसम खा ली कि वो आज के बाद कभी किसी पक्षी को धोखा नहीं देगा। ये कहानी शिमला जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा छुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था।
और नीचे फेंक देता था, जिससे कि अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, सारे पक्षियों के अंडे कालू कौवा चुरा कर ले जाता है, या तो फिर उन्हें वही घोंसले में फोड़ देता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टुनटुनी, मैं तुम्हारे संग हूँ ना। देखता हूँ वो काला दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर लेके जाता है। और देखना, जल्दी हमारी गोद में हमारे 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। कितने वर्षों की तपस्या के बाद तुम अंडे दे पाई हो। मुझे तो हर समय यही परेशानी खाई जा रही है। कुछ दिनों तक हमें अपने अंडों की बड़ी सावधानी से रक्षा करनी होगी। एक बार अंडे से बच्चे निकल आए, फिर कोई चिंता नहीं, हम अपने अंडों को कुछ नहीं होने देंगे। तुम चिंता न करो और ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और देखना, हमारे बच्चे भी जल्दी ही इस दुनिया में आएंगे। चलो अब मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, थोड़ा दाना पानी लाता हूँ। तुम अपने और अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा करते हुए घोंसले में बैठी हुई सोच रही थी कि कहीं वो कालू दुष्ट कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को न चुरा कर ले जाए। तभी वो दुष्ट काला कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी चिड़िया उस दुष्ट कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू अपने अंडों की यहाँ रक्षा करने बैठी है, पर तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे अंडे को यहाँ से चुरा नहीं सकता? कालू कौवे, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा यही सर्वनाश कर दूंगी। अच्छा, तुम एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे मुकाबला करोगी, मेरा सर्वनाश करोगी? अच्छा, मैं तो डर गया। तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वो काला दुष्ट कौवा टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी समय तक लड़ाई होती है। लड़ाई में टुनटुनी चिड़िया बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी तू, मेरा सर्वनाश करने वाली थी तू। अब क्या हुआ? खुद ही जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी हो। देखो, कोई नुकसान मत पहुंचाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ाओ, पर मैं तुम्हारे अंडों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तुम्हारे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। वो काला दुष्ट कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके दोनों अंडों को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस काले कौवे के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर उस काले कौवे को जरा सी भी चिड़िया पर दया नहीं आई। तभी बंटी कबूतर उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ टुनटुनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना कि वो अंडों को यहाँ से चुरा कर ले जाएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं उस कौवे के सामने हार गई और वो कौवा हमारे अंडों को लेकर अपने साथ चला गया। मैं उस दुष्ट काले कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो, हमें अभी उसके एरिया में जाकर हमारे अंडों को सही सलामत लाना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे। उससे पहले हमें अपने अंडों को छीन कर लाना होगा। आप सही कहते हो, हमें अभी तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कोई मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। दोनों मिलकर उड़ते हुए उस काले दुष्ट कौवे के इलाके में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दुष्ट कौवा अपने घोंसले में बैठकर उन दोनों अंडों को घूरता हुआ देखे जा रहा था। तभी बंटी कबूतर उसे जोर से आवाज लगाता है। ए दुष्ट काले कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को चुराने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पे चले आए। चलो, आ ही गए हो तो तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे काले दुष्ट कौवे? तुम्हें तो आज मैं धूल चटाकर ही दम लूंगा। वो दुष्ट काला कौवा अपने साथियों को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है और सारे कौवे वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, इसने तो अपने सारे साथियों को बुला लिया। इतने सारे कौवे से कैसे निपट पाएंगे? टुनटुनी, मैं किसी तरह इन सारे कौवों का ध्यान भटकाता हूँ। तुम चुपके से अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। तुम समझने की कोशिश करो, हम इन सबसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम में से एक को अपने अंडे की रक्षा करनी ही होगी। अपने अंडों को यहाँ से सही सलामत ले जाना ही होगा। मैं
आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आप ही के साथ रहूंगी। क्या हुआ बंटी कबूतर, इतने सारे कौवे देखकर डर गए? तभी वो सारे दुष्ट कौवे एक साथ मिलकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर पर हमला कर देते हैं। सारे दुष्ट कौवे उन दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। दोनों के शरीर से इतना खून बहने लगता है कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ बंटी, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे धूल चटाओगे, मिट्टी में मिलाओगे। अब क्या हुआ? हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर। हमें किसी तरह बस इन दुष्ट कौवे से बचा ले और सही सलामत से हमारे अंडे हमें वापस दिला दे। रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और वो मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक बहुत सारे बाज उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। दुष्ट काला कौवा ये देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? जिगरबाज, इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। जिगरबाज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो तू है इस समय हमारा। सीधे तरीके से इन मासूम चिड़ियों के अंडे वापस कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लगता है तुम सारे बाज को भी आज सबक सिखाना होगा। बड़े हमदर्द बन रहे हो ना इस चिड़िया के। आज तुम सब गए, चलो साथियों अटैक करो। ये तो समय ही बताएगा अब कौन किसे धूल चटाता है। सारे बाज मिलकर उन काले कौवे पर हमला कर देते हैं और सारे काले कौवे को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। चिड़िया उड़ते हुए अपने अंडों के पास जाती है और बंटी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर अपने अंडों को सही सलामत उठा लेते हैं। आज आप सब न होते तो शायद हम उस दुष्ट कौवे से कभी अपने अंडों को नहीं बचा सकते थे। आप सभी के कारण आज हमारे अंडे सही सलामत है। हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब दोनों मिलकर अपने अंडों को वापस घोंसले में ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आते हैं और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।